हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर सिडबी ग्रेड ए। जैसे कि आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो हमें किस तरीके से क्वांट प्रिपेयर करना है आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है 2024 के लिए जो हमारा नोटिफिकेशन आया सिडबी ग्रेड ए का, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो एग्जाम हमारा होगा वो सबसे पहले फेज 1 होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा हमारा ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, एंड फेज 2 होगा, वो भी हमारा क्या है, रिटर्न एग्जाम है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें एक टेस्ट होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है ना, सिर्फ हमारे फेज 1 में है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो फेज 2 में क्वांट का कोई वेटेज नहीं है, सिर्फ फेज 1 में है। और फेज 1 में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट ईयर ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज था फेज 1 का। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 40 थे। ठीक है, बट इस बार क्वांट सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 25 है और 25 मार्क्स के ही है। ठीक है, आउट ऑफ 120। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वेटेज चेंज हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। एग्जाम पैटर्न में अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है कि एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन आएगा, जैसे मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा का कुछ पार्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो हमें देखिए बहुत ज्यादा अच्छे से अभी क्लियर चीजें नहीं है। एक्चुअल में जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, देखिए वो सिडबी का, ठीक है, वो सेम पैटर्न फॉलो करता है आईबीपीएस के पैटर्न को। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम अभी कंफ्यूजन है कि कुछ एडवांस पोर्शन भी आ सकता है। पर बेसिकली अगर हम इसके प्रीवियस ईयर के ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पर बैंकिंग पैटर्न ही फॉलो होता है। ठीक है, और बैंकिंग के जो हमारे टॉपिक है वही टॉपिक हमारे क्वांट ए में, क्वांट सेक्शन के एक तरीके से टॉपिक है। तो देखिए, हमारा हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन के सिलेबस की। तो अब तक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नंबर सीरीज, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। ये अकॉर्डिंग टू वेटेज हमने यहाँ टॉपिक्स को रखा हुआ है। जिन टॉपिक की वेटेज और जिन टॉपिक की प्रेफरेंस हमें पहले वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, वही मैंने यहाँ पर टॉप 5 टॉपिक्स इंक्लूड किए। ठीक है, सिलेबस वाइज तो अगर हम देखें तो सबसे बेसिक टॉपिक हमारा परसेंटेज एंड नंबर सिस्टम होता है, बट हमने यहाँ पर टॉपिक्स में उन टॉपिक्स को पहले रखा है जिनकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग लेवल यहाँ पे नंबरिंग एक तरीके से डिफाइन की है। ठीक है, हमें तो ये चीज समझनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज की आपके पास 4 to 5 पहले 40 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के देखने के लिए मिलते थे। डीआई हमारी 2 डीआई आती थी 10 क्वेश्चन की, 10 मार्क्स की। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से भी 4 to 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते थे, एंड अर्थमेटिक से भी सिमिलर 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर हमें देखने के लिए मिल रहे थे, अगर हम लास्ट 2022 एंड लास्ट 2016 की बात करें। ठीक है, ऐसे सिमिलर डाटा सफिशिएंसी से भी आपके पास 2 to 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। बट अब एग्जाम में इस बार, क्योंकि देखिए एवरी ईयर तो ये एग्जाम होता नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते टॉपिक वाइज वेटेज, पर कुछ ओवरऑल कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स लेटेस्ट अभी होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज हमेशा फिक्स रहता है और जिनकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। यानी अगर हम बात करें तो डीआई आपके एग्जाम में देखिए अब 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपके एक डीआई भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, पर मिनिमम एक तो 100% कंफर्म है। ठीक है, 2 की, सेकंड की क्या है, 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड सेकंड इज नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से भी देखिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, पहले वो 4 to 5 थे, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में से अब टोटल क्वेश्चन इज 25। तो हमारे पास यहाँ से 3 to 4 भी हो सकते हैं एंड 2 to 4 ये वैरी करेंगे, या तो 3 क्वेश्चंस आएंगे या 4 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम हम यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, फिर भी मैंने यहाँ 2 to 4 एक वैरी कर दिया। ठीक है, जो हमारा नंबर सीरीज से। सिमिलर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्सीमेशन से भी 2 to 4 का वेटेज रहेगा, और अगर हम कहें ना तो ये 3 क्वेश्चन का हम एक ओवरऑल वेटेज लेके चलते हैं। एंड थर्ड इज आपकी फोर्थ इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपके पास वही 2 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज एंड 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सिमिलर डाटा सफिशिएंसी से हमारे 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब रेस्ट ऑफ द हमारे अर्थमेटिक टॉपिक, जैसे हम बात करें परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन,
टाइम एंड वर्क। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पार्टनरशिप और एजेस ना बहुत छोटे से टॉपिक हैं और इन टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनसे जो वेटेज रहता है ना वो फिक्स नहीं है। तो अगर हम इन टॉपिक को स्किप करना चाहें तो इन टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन आपके पास दोनों में से आता है तो एक क्वेश्चन के लिए हम इन दो टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं और टॉपिक भी लेंथी है। तो अगर हम इस टॉपिक को स्किप करना चाहें तो इस टॉपिक को भी स्किप कर सकते हैं। बट टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमें मिलते हैं और क्वेश्चंस मॉडरेट और इजी ही मिलते हैं, तो इन्हें हमें करना है। ठीक है, इन्हें हमें क्या है करना है। तो जिन टॉपिक को मैंने ग्रीन मार्क किया है तो वो ग्रीन मार्क वाले क्या है, यानी हमें अटेम्प्ट करने हैं, और जो पर्पल कलर से हम उन्हें स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। परसेंटेज हमारा टोटली डीआई का बेस है, तो इसलिए हमें उस टॉपिक को भी करके जाना है। परसेंटेज पे बेस प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमें 2 क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखिए क्वेश्चन तो हमें एक ही आएगा पर डीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 टॉपिक पे बेस्ड रहता है। फर्स्ट इज ए परसेंटेज एंड सेकंड इज ए रेशियो। तो इन टॉपिक को हमें इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं हमें जो ध्यान रखनी है कि किन टॉपिक को पढ़ना है लास्ट टाइम पे अब और किन टॉपिक्स को हम स्किप करके जाएं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, हमारे पास जो लास्ट टाइम है हमें उसे किस तरीके से उस टाइम को डिवाइड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। देखिए अब आपको पढ़ना कैसे है, जो भी अभी आपके पास टाइम रिमेनिंग रहा है आपकी एग्जाम डेट के लिए, उस टाइम को आपको 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज ए हाफ पार्ट, देन 1/4 टाइम एंड देन 1/4। जो भी टाइम है उसको आपको इस पार्ट में डिवाइड कर लेना। फर्स्ट जो 50% टाइम है आपके अब तक जो टाइम रिमेनिंग रह गया उसका 50%, उसमें आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, कंप्लीट करना, ये बात क्लियर है। रेस्ट 1/4 टाइम में यानी 25% टाइम में आपको सिलेबस को रिवाइज करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट 1/4 ऑफ द टाइम इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देंगे, ये बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी सिलेबस को कर रहे होते हैं तो आपको आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना। ठीक है, और जब आप सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं तब आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी स्पीड। तो आप तब क्या करेंगे, रिवाइज करते वक्त ऐसा नहीं है कि अब बिना आपने आज टारगेट किया कि आज मैं परसेंटेज टॉपिक रिवाइज करूंगा, आपने 1 आवर प्रैक्टिस की परसेंटेज की और उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। 1 आवर इज 60 मिनट और 60 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 मिनट, तो आपने स्पीड पे तो वर्क किया ही नहीं। आपको टाइमर लगाना है, उसमें 20 मिनट के 2 टाइम स्लॉट डिसाइड करने हैं, 40 मिनट्स में 60 मिनट को 20 और 10 मिनट बीच में आप रेस्ट दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उस 20 मिनट में 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, 20 तो अचीव कीजिए। तो वहां पर आप वर्क कर रहे हैं अपनी स्पीड। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो तो आपका मेन फोकस स्पीड पे होना चाहिए। अब मॉक टेस्ट में भी आपका मेन फोकस स्पीड होना चाहिए एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कि आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका वेटेज ज्यादा, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, और किस टॉपिक को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका स्कोर। तो ये आपको डिफरेंट चेंजेस करके देखनी है कि क्वांट में आप सबसे पहले डीआई अटेम्प्ट कर रहे हैं या सबसे पहले नंबर सीरीज देन डीआई देन क्वाड्रेटिक, इस ऑर्डर से कर रहे हैं तो स्कोर बेटर है या फिर इस ऑर्डर से कर रहे हैं तो स्कोर बेटर। और सेकंड आपको वहां पे स्पीड पे भी ध्यान देना। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो प्रिपेयर करते वक्त आपको ध्यान रखनी है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, जिनमें देखिए ये 4 टॉपिक है। अगर हम कहें तो इन टॉपिक्स को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। बात रही केसलेट डीआई का ही एक पार्ट होता है। इसमें डाटा आपको पैराग्राफ की फॉर्म में जो है दिया जाता है और डीआई में आपके पास ऑलरेडी ग्राफ फॉर्म में होता है। तो केसलेट डीआई हमें हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप स्किप करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि केसलेट डीआई अगर आपके एग्जाम में इजी आई है तो आप उसे ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही करेंगे, पर हमेशा ज्यादातर आपकी जो केसलेट डीआई आती है वो इजी नहीं आती है और हमें इसलिए उसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है।
यहाँ पर। और इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें कैसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, कैसे स्पीड पे वर्क करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।